आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज का मुद्दा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट जनादेश मिल गया है तो फिर योगी आदित्यनाथ को सूबे का मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध क्यों हो रहा है। देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ही नहीं, अब तो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने बेहद तीखे लेख में ये कह दिया है कि पीएम मोदी ने सीएम पद पर योगी आदित्यनाथ को बिठाकर हिंदू कट्टरवाद के खतरे को अपना लिया है। अखबार यहीं तक नहीं रुकता। अखबार योगी को सीएम बनाने का कट्टर हिंदुओं को खुश करने का कपटपूर्ण खेल और अल्पसंख्यकों को दहलाने वाली फटकार तक इसे बता रहा है। सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं बल्कि द गार्डियन, बीबीसी और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे विदेशी मीडिया संस्थानों ने इससे मिलती जुलती राय बयां की है। अब सवाल साहब ये है कि भारत के जनादेश के खिलाफ क्या ये एजेंडा पत्रकारिता नहीं है। भारत ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पर पूछे गए सवाल पर कहा है कि जनादेश पर संदेह जताना सवाल खड़े करता है, आपकी परखने के अंदाज पर सवाल खड़े करता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आई थी, रिएक्शंस आपको याद होंगे। सवाल यह कि क्या पश्चिमी मीडिया भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहा? मोदी और योगी दोनों ने सुशासन का भरोसा दिलाया है। दोनों के कामों का हिसाब उनके 5 साल का कार्यकाल पूरे होने पर भारत की जनता लेगी, मांगेगी। लेकिन उसके कार्यकाल की शुरुआत में ही सवाल उठाने में कहीं पश्चिमी मीडिया की भारत के खिलाफ कोई साजिश या दुर्भावना तो नहीं है। साथ ही सवाल यह भी कि हिंदुत्व की कट्टर छवि दिखाना क्या स्टीरियोटाइपिंग और पक्षपातपूर्ण रवैया तो नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब अगले 1 घंटे में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, हमें ये जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के नए नवेले सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद पहली बार वहां का दौरा है। भव्य स्वागत की तैयारियां हैं, उस पर भी बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले सवालों भरी रिपोर्ट आपके सामने। Editorials and opinion pieces, they are all subjective by their very nature. Wisdom of doubting the verdicts of genuine democratic exercises is quite questionable, both at home and abroad. योगी कोई या मोदी कोई भगवान तो है नहीं, ये भी मानव है, इनकी आलोचना हो सकती है और लोकतांत्रिक अधिकार है आलोचना करने का। स्वाधीनता और शिष्टता के नीचे आए तब तो अपमान होगी, वरना कोई लेख छापना, आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन इस जनादेश को किस तरह से आप इंटरप्रेट करके हो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहना ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास में और लोगों में ये जागरूकता और ये डिबेट हो रहा। योगी को मुख्यमंत्री बनाने पर ऐतराज नहीं था, आतंक था, डर था। ये उग्रवादी छवि इनकी बन चुकी है, ये हिंदूवादी हैं। अगर ये बनेंगे तो अल्पसंख्यकों क्या होगा, मुसलमानों क्या होगा। जो दकियानूसी फतवा की राजनीति सांप्रदायिकता इस्लाम में हुई है, उस पर भी मीडिया हमला करता है। तो जो प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व पर भी हमला कर सकते हैं। जो विदेशी ताकतों के इशारे पर नाचने वाली ताकतें थी वो अपने आप में हिल गई, क्योंकि ये व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है, विचारधारा का परिवर्तन हुआ है। तो उनको तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। इस तरह से वो ये सब बातें पब्लिक के सामने ला करके उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो हताश हैं, निराश हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका रिवाइवल कैसे हो। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने पर विदेशी मीडिया ऐतराज क्यों उठा रहा है। दूसरा सवाल, पहले मोदी के पीएम बनने पर सवाल और अब योगी के सीएम बनने पर आखिर जनादेश का अपमान कब तक। तीसरा सवाल, जनादेश बड़ा या डिजाइनर पत्रकारों का ज्ञान। चौथा सवाल,
विदेशी मीडिया में हिंदुत्व के खिलाफ दुष्प्रचार क्यों? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या जनादेश का विरोध भारत के खिलाफ साजिश है? और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच चुके हैं अपने घर गोरखपुर। वहां पर हम आपको लेकर चले, विशाल पांडे मौजूद है। उससे पहले जल्दी से जो गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता है बीजेपी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में देवरिया के रुद्रपुर से विधायक रह चुके हैं, टीवी चैनल्स पर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, लखनऊ में 21 सालों तक बीबीसी के ब्यूरो चीफ रहे हैं और पत्रकार के तौर पर यूपी पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है। टीआर रामचंद्रन साहब वरिष्ठ पत्रकार है, 40 सालों का अनुभव है उनको, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। और राकेश सिन्हा साहब आरएसएस विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर है, इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के फाउंडर है, ऑनररी डायरेक्टर है। और लंबी चौड़ी लिस्ट है अगर मैं इनके बारे में बताना चाहूँ तो। लेकिन राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बाकी सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर में मौजूद है। खबर यह है कि गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उसके बाद वो नंदानगर, मोहिदपुर, यूनिवर्सिटी चौराहा, गणेश चौराहा होते हुए पहुंचेंगे इंटर कॉलेज, जहां पर उनका स्वागत होने वाला है। सबसे पहले कैसी है तैयारी और क्या कुछ जानकारी विशाल आपके पास? देखिए, आदित्यनाथ योगी फिलहाल गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से उनका रोड शो शुरू होगा जो कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज तक जाएगा, जहां पर उनके समर्थक और जो हिंदू युवा वाहिनी के हैं और भाजपा के नेता हैं वहां एक उनका स्वागत समारोह करेंगे। और उसके बाद फिर आदित्यनाथ योगी रोड शो करते हुए ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर तैयारियों को लेकर अब से थोड़ी देर पहले हमने लोगों से बातचीत की थी। आदित्यनाथ योगी के आगमन को लेकर एक बार मैं अगर दिखाना चाहूँ, यहाँ पे बलून्स लगाए गए हैं अलग अलग कलर्स के, और पूरे गोरखपुर शहर में जब से मैंने एंटर किया और बाहर ही हाईवे से लगातार हम देख रहे थे उनके पोस्टर्स लगे हुए थे। और गोरखनाथ मंदिर के यहाँ के महंत भी हैं आदित्यनाथ योगी, तो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद आदित्यनाथ योगी यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, नाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद गौशाला में जाकर गौ सेवा करेंगे। और फिर हमारे बाईं तरफ जो आप ये मंदिर का परिसर देख पा रहे होंगे, यहीं पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। और कुछ समर्थक हमारे साथ आदित्यनाथ योगी के मौजूद हैं जो मंदिर के भक्तगण भी हैं और उनके समर्थक यहाँ पे जो सुबह से मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। कैसा रिश्ता है आदित्यनाथ योगी का और कितनी तैयारियां आप लोगों ने उनके स्वागत को लेकर यहाँ पर कर रखी हैं? जिस टाइम महाराज जी की घोषणा हुई थी 18 तारीख को, उसी समय से यहाँ मंदिर उनकी बाट हो रहा है कि कब योगी जी आए और कब उनसे मिले, क्योंकि बहुत पुराना नाता है महाराज जी का यहाँ से। वो कण कण को विराजमान है, वो सब जानते हैं और यहाँ के सभी लोग, ज़्यादातर बहुत लोगों को। कैसे पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर पहुँच रहे हैं? आपके सांसद थे पहले यहाँ पर और यहाँ के महंत हैं, कितनी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? खूब तैयारी हम लोगों ने किया, जी जान लगा दिया हम लोगों ने। बड़े संघर्षों के बाद ऐसा समय आया है, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हुए हैं और हम कार्यकर्ताओं में, पूरे हिंदू जनमानस में अपार हर्ष है। तो देखिए, तैयारी पूरी कर रखी है। इनका कहना है कि जी जान लगा दिया है आदित्यनाथ योगी के स्वागत को लेकर। तो फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम यही है कि शाम 7:30 बजे के करीब आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर उनके 3 कार्यक्रम हैं। पहला वो पूजा पाठ करेंगे, दूसरा गौशाला में जाएंगे, 45 मिनट गायों के साथ बिताएंगे और फिर यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। उससे पहले एक अभिनंदन समारोह है उनका एमपी इंटर कॉलेज में, वहां पर भी हमारे रिपोर्टर तैनात है, वहां का भी रुख करेंगे। लेकिन विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जन में उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब चलिए हमारे बहस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव को लेकर ही एक बार फिर से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश का लोकतंत्र हो, उस पर हमला शुरू हो गया है। इसीलिए सबसे पहले रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ को बहुत अच्छे से समझते हैं। इतना बड़ा मैंडेट सर, 40% जो वोट प्रतिशत है वो मिलता है, 2/3 एक पार्टी को मिलता है। बहुत लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल की बैठक होती है और उसमें एक सीएम को चुना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये एडिटोरियल साहब क्या बताता है? जिन साहब ने लिखा है उन्होंने सच में होमवर्क नहीं किया, उनको इस बात की समझ और परख नहीं है कि लोकतंत्र होता क्या है और उसके तौर तरीके क्या होते हैं। रूबिका जी, आपने वोटिंग परसेंटेज का जिक्र किया,
तो देखिए उस पर मत जाइए, क्योंकि अगर 42% उनके पक्ष में हैं तो 58% खिलाफ भी हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वोट कितने मिले। आज वो मुख्यमंत्री हैं हमारे, और उनको भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल में चुना है, भले ही वो एमपी न रहे हों और एमपी हों मतलब विधायक न रहे हों, और भी इस तरह की परंपराएं हैं। आपने जिस एडिटोरियल का जिक्र किया, दरअसल अगर आप खुद भी गूगल में जाएं, जब एडिटोरियल लिखा जाता है तो बैकग्राउंड मटेरियल देखते हैं, तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इंटरनेट में, तो योगी जी के बारे में जो उनकी स्पीचेज हैं, जो उनके ऊपर तमाम क्रिमिनल केसेस हैं, और जो उनका बारे में जो भी बैकग्राउंड मटेरियल है, उससे जो मटेरियल मिलता है उससे आदमी इमेज बनाता है। और भारत की इमेज दुनिया भर में इस बात की इमेज है कि भारत में सभी धर्मों का आदर होता है, सभी के लिए स्पेस है, और हम कोई ऐसे देश नहीं हैं जो एक किताब, एक पैगंबर या एक ईश्वर के मोहताज हों, बहुधर्मी हैं। और हम तो हमेशा युगे युगे हम अपना बदल लेते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो वहाँ उस ऐसे देश में जब कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जिसकी एक कट्टर इमेज हो कि वो एक धर्म का बारे में ज़्यादा उसका हिंदू राष्ट्र या एक धर्म के आधारित राष्ट्र बनाना चाहते हों, दूसरे धर्म के लोगों की वो आलोचना करते हो, मुकदमे हो, वायलेंस हो, हिंसा में वो शामिल रहे हों, तो मुझे लगता है कि इस तरह का ओपिनियन आना उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उस ओपिनियन में, उस आर्टिकल में इस बात पे भी जोर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है और उनको बेरोजगार पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि योगी जी अपने काम से ये जो आशंकाएं हैं, और ये आशंका केवल न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं आई, भारत के तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनल्स में ये आशंकाएं नहीं व्यक्त की गई हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, 3 साल पहले एग्जैक्ट इसी तरीके की आलोचनाएं, इसी तरीके की टैगिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी हो रही थी। और आज आप देखिए नतमस्तक होते, कोई माने ना माने, लेकिन नतमस्तक होते बहुत से ऐसे देश हैं, उनके पत्रकार हैं या उनके न्यूज़पेपर्स हैं जो नजर आते हैं, पावरफुल बताते हैं, टाइम मैगजीन में उनका बकायदा नाम आता है। तो शुरुआत जो ये गड़बड़ी की होती है उसी पर सवाल उठते हैं। रामदत्त त्रिपाठी, ये भाषा अच्छी नहीं है। हाँ, मैं आती हूँ सर। नहीं, ये भाषा अच्छी नहीं है रूबिका जी। ये नतमस्तक होना कभी किसी, ये तो इशू बेस्ड होता है ना, किसी इशू पे कोई अखबार, कोई पत्रिका किसी नेता की आलोचना करती है, किसी को समर्थन करती है, किसी नतमस्तक होना नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, नहीं मैं सिर्फ, अच्छा मुझे ये बताइए, जो भाषा न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर अपनाई है, चाहता हूँ सिर्फ 2 चीजें, जो भाषा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनाई है, उससे ज्यादा कड़े आलेख हमारे भारतीय अखबारों ने लिखे हैं सर। आप उससे अग्री करते हैं? भाई उससे कड़े, उससे ज्यादा आलोचनात्मक लेख नहीं, मैं एग्री नहीं करता। मैं सिर्फ 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूं कि जो सत्ता में होते हैं उनको आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए, सुनना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कभी कभी। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपका सिर्फ अपने भारत के संविधान की बात करता हूं, हमारे भारत के संविधान में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेसी, एक सेकंड, और हमारे विचारों की स्वतंत्रता है। अगर आप किसी की विचारधारा से सहमत नहीं है, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरली बात कर रही हूँ, और अगर उसे कोई नहीं मानता है तो असहिष्णु जो है उस शब्द का लगातार, इंटॉलरेंस जो है उसका इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। यानी आप जो सोचते हैं उसे माने, और जो बाकी यही वो चीज है। अगर त्रिपाठी जी एक सेकंड मुझे डिबेट को आगे ले जाने दीजिए। गिराते हैं, तोड़ते हैं, आराम से बात कर लेंगे इस पूरे मसले पर। राकेश सिन्हा साहब, ये जो शब्द है ना आजकल बड़ा उभर कर आजकल सामने आ रहा है, डिजाइनर पत्रकार, फिर वो पत्रकार जो एजेंडा लेकर आगे चलते हैं। अब तो इंटरनेशनल डिजाइनर पत्रकार भी एक तमगा दे देना चाहिए। देखिए क्या हुआ है, मैं त्रिपाठी जी की बात पर बाद में आऊँगा, लेकिन क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें और भारत के जो अवार्ड वापसी ग्रुप का इसका कन्वर्जेंस है, उनके इंटरेस्ट एक है। और उसका इंटरेस्ट का एक का मैं कहाँ बताता हूँ। गार्जियन ने 11 अप्रैल 2014 को एक अपील जारी किया, और उस अपील में कहा गया कि नरेंद्र मोदी यदि भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा। उसमें कौन थी? दीपा मेहता थी जो वाटर फिल्म बनाई थी, होमी भाभा थे, इस तरह के वे लोग थे जो भारत में अवार्ड वापसी थे। उन्होंने गार्जियन अखबार में एक अपील जारी की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने के 19 सदस्यीय एडिटोरियल बोर्ड ने अपील जारी करके कहा कि नरेंद्र मोदी को भारत में हराया जाना चाहिए। देखिए उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन मैं दूसरी बात कह सकता हूं, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जो एक साम्राज्यवादी साजिश है, उसी साजिश का अंग है। चूंकि भारत अब तक पश्चिम का एक दास भाव से पश्चिम के साथ था,
पश्चिम के बुद्धिजीवियों को यथावत स्वीकार करता था, पश्चिम के राष्ट्रों के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा रहता था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जो भारत ने अपनी अस्मिता को स्थापित किया है, भारत पश्चिम से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में जो आया है, यह पश्चिम के वैचारिक साम्राज्यवादियों को आप ये कहते हैं कि ये जीत जो है, ये जो मैंडेट मिला है वो भगवा युग का आरंभ हो गया, आप इसे कहते हैं। ऐसी बातों का तो कहीं असर नहीं पड़ता सर। जनादेश तो जनादेश है, इसमें भगवाकरण या हराकरण या लालकरण कहाँ से, मतलब उसको मजहब के आईने से आप कैसे तोल लेते हैं? देखिए, सामाजिक दर्शन बदल गया है। सामाजिक दर्शन क्या होता है कि पहले जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन था, जो पश्चिम का विभाजन है, पश्चिम के देशों की है, वो हमारा नहीं है। इसीलिए गार्डियन अखबार ने 18 अप्रैल 2014 को एक एडिटोरियल लिखा, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। गार्जियन ने स्वीकार किया कि हमने जो कैंपेन किया गलत कैंपेन था। उन्होंने लिखा फाइनली ब्रिटिशर तो 47 में चले गए थे। तो आप किस आर्टिकल का सर इंतजार कर रहे हैं? मैं यह कह रहा हूं देखिए, Who should be leaving India? मैं वह कह रहा हूं कि वो आलोचना करें, लेकिन जब भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके विभाजनकारी बातों को फैलाते हैं, भारत की छवि खराब करते हैं। और रामदत्त त्रिपाठी जी, आप जो कह रहे हैं, लगता है अगर बहुत आपके पास रिस्पेक्ट के साथ आप जिस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो मैंडेट के खिलाफ लिख रहा है, जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि भारत आजाद नहीं है, आप जैसे लोग ही उससे एग्री नहीं किए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के हिंदू मुस्लिम समस्या को न्यूयॉर्क टाइम्स क्या समझता है? कैसे समझ सकता है? ठीक है, अखिलेश जी, आपकी इस पर क्या राय है? क्या बात है ये रामदत्त जी, एक सेकंड, मुझे एक बार डिबेट में मेरे सारे मेहमानों को लाने दीजिए। राकेश जी, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर मैं रामदत्त जी, एक सेकंड, आप मुझे अखिलेश जी के पास जाना, और फिर डॉक्टर पात्रा और रामचंद्रन जी भी बैठे हुए हैं। अखिलेश जी, क्या आपको क्या लगता है, जनादेश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या? विचारधारा से सहमत नहीं होंगे तो परेशानी फिर? एक्सेप्ट तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, अतीत में भी बहुत लोगों ने नहीं किया है, लेकिन जनादेश जनादेश होता है। जो जनादेश है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और सच्चाई है, यूपी में जनादेश मिला है, बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री चुने, कोई आपत्ति नहीं है। उनके गुण दोष के आधार पे आगे प्रतिक्रिया दी जाएगी, लेकिन अतीत भी देखना होगा। लोग सर मुड़ाने को भी तैयार थे कि जनादेश आ जाएगा इनके प्रति तो हम सर के बाल मुड़ा लेंगे, गंजे हो जाएंगे। आज अमेरिका में कुछ अखबार में लिख रहा है, आलोचना कर रहा है, कोई जनादेश पर प्रश्न नहीं उठा रहा। जनादेश के बाद जो चुनाव हुआ उसकी आलोचना कर रहा है, उस नेतृत्व की आलोचना कर रहा है। हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन यही अमेरिका जब कुछ लिखता था तो उसे सर्टिफिकेट बना करके कितनी छाती पीट करके उसके अपने पक्ष में गुणगान मान करके इसी चैनलों पे बहस होती रहती थी। ये भी पक्ष है, ये भी यहाँ पे देखा गया है। अभी ट्रंप जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको किस प्रकार से महिमा मंडित मोदी मय और फलाना मय बताया जाता, कहता था कि उनकी जीत हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ फलाने के खिलाफ। तो वो भी एक तरह से वहाँ के लोगों, वहाँ के जनादेश के अंदर यहाँ के लोकतंत्र में हस्तक्षेप माना जा सकता है, जैसे आज आप लोग मान रहे हैं। हम दूसरी बात करें, हम कह रहे हैं कि पूरा विशेषाधिकार है जिसे जनादेश मिला है, प्रचंड जनादेश मिला है बीजेपी को, जिसे भी अपना नेता चुने। कोई को लिखने दीजिए, उस पर मत जाइए, जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर कोई किसी को शंका है, अखिलेश जी, तो हम ये यकीन रखते हैं कि जो नई सरकार बनी है किसी को भी लिखने वाले को गौर ही नहीं करना चाहिए किसी लेकिन सवाल तो ये है, मेरी बात मेरे आगे के बात दे दीजिए। आप अपने मनसा वाचा, आप अपने मनसा वाचा हैं, क्या इसके पीछे सोच है वो समझने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर पात्रा को मैं लाना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर पात्रा अखिलेश प्रताप सिंह जो बातें कह रहे हैं, तो करोगी तो बड़ी लंबी बहस आ जाएगी। अखिलेश जी, अब एक सेकंड मुझे आगे जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। तो ये भी हो सकती है कि जनादेश एक सेकंड तो अमेरिका के गोद में बैठ जाएंगे क्या अखिलेश जी? अरे जनादेश हमारा है, जनादेश हमारा है, आप अमेरिका और तो जनादेश अमेरिका और चीन के गोद में बैठेंगे क्या? अमेरिका को क्या अधिकार है हमारे जनादेश में हस्तक्षेप करने का? अमेरिका में ट्रंप जीतता है, आप आलोचना कर सकते हैं, साथ हो सकते हैं। जाके लेटे भारत की सांप्रदायिकता और पंथ निरपेक्षता में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या जरूरत है दखल देने की? थोड़ा सा धैर्य रख लो, अभी आपकी बात क्या धैर्य रखें? आप तो अमेरिका की गोद में बैठना चाहते हैं, क्या फिर हम अपनी आजादी खो दें? दम नहीं आ जाएगा। विचारों की आजादी और लोकतंत्र का व्यवहार, इस तरह दोनों जुड़ा हुआ पक्ष है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब,
अखिलेश प्रताप सिंह साहब, ये अमेरिका के गोद में भारत को बैठा देना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे देश की राजनीति को एक सेकंड, मुझे अपने दो और मेहमानों को लाने दीजिए, पक्ष को समझने दीजिए, उसके बाद अखिलेश जी अब एक सेकंड रुक जाइए। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, सवाल आपके लिए भी है बहुत सारे। अखिलेश प्रताप सिंह जो सारी बातें कहते हैं, अखिलेश जी इतना टाइम आपने ले लिया, बस एक सेकंड रुक जाइए। अखिलेश जी बस अब रुक जाइए। फेयर नहीं होगी, नहीं मेरी बात होने दे। नहीं, इनको अमेरिका के पास जाने दीजिए, फिर फेयर हो जाएगा। ये अमेरिका के साथ रहेंगे ना। सर मुझे सभी दलों को एक सूत्र में निंदा करनी चाहिए और ऐसे बहस नहीं होती। डॉक्टर पात्रा, अखिलेश जी बस अब रुक जाइए एक सेकंड। डॉक्टर पात्रा, मैं ये मान के आता हूँ, मैं बस एक सेकंड में मैं ये मान के आता हूँ कि इन चैनलों पे मैं जा रहा हूँ, मैं बीजेपी के एक मीडिया डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। आप न्यूयॉर्क टाइम्स में बैठिए ना, गार्जियन में बैठिए, बीबीसी में बैठिए, अल जजीरा में बैठिए, जो भारत का गुणगान कर रहा है वहां से बैठकर। इसी न्यूयॉर्क आप जाइए अल जजीरा टेलीविजन में, आप जाइए न्यूयॉर्क टाइम्स में। आपका लॉजिक हो गया। अरे आप तो रोम पंथी है, तो बाहर की मीडिया तो पसंद आई, भारत की मीडिया तो पसंद आई नहीं। बात से सहमत है वो अनबायस्ड है, और जो आपसे सहमति नहीं रखता है वो अनबायस्ड हो जाता है, वो किसी पक्ष का होता है। छाती पीटे हो सर, जनता पर भी तो भरोसा कर दीजिए ना। शांत हो जाइए, अब संबित जी को बोलना है। सर, जनता पर भी भरोसा कर दीजिए थोड़ा सा, जनादेश पर भी थोड़ा सा भरोसा कर दीजिए। अब एक सेकंड अखिलेश जी, बस जनादेश पे तो भरोसा मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स इनके पक्ष में लिखता था, छाती चौड़ी करके बता देते न्यूयॉर्क टाइम्स मेरी प्रशंसा कर रहा है, प्री कंसीव्ड नोशन लेकर नहीं चल सकते हैं पॉलिटिक्स में। इटली के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इटली के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स से भरोसा है, तब इटली के कोर्ट पर भी भरोसा कर लीजिए। अब हार का मूल्यांकन हो जाना चाहिए। सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के अवशेषों छोड़ दीजिए सर। बार बार एक ही रटा गार्डियन ने बोल दिया कि अंग्रेज चले गए, ये गार्डियन ने लिखा है। रामचंद्रन जी, क्यों ना में से पोस्ट ट्रुथ इरा जिसका बार बार जिक्र होता है, इसे क्यों ना कहा जाए। जो ये सत्य के झंडा बरदार हैं सर, और जो ये कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, जनादेश सत्य नहीं है। और अगर ये जनादेश के बारे में बात हो रही है, मुझे तो बोलवा लीजिए। डॉक्टर पात्रा, रुकिए एक सेकंड, रुकिए सर एक सेकंड। मामला इतना गर्म होगा तो डिबेट फिर नहीं हो पाएगी। मेरा व्यूअर जो बैठता है सर, जी न्यूज के व्यूअर्स समझने के लिए बैठते हैं, लड़ने के लिए या लड़ते हुए देखने के लिए नहीं। बहुत समझदार व्यूअर है सर, इसीलिए मैं थोड़ा शांति के ट्रैक पर ले जाती हूँ, फिर आऊंगी। रुक जाइए डॉक्टर पात्रा। देखिए, दो तीन चीज तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनादेश बीजेपी को मिला है, मेरे ख्याल में बीजेपी ने अपने आप भी ये नहीं सोचा था कि इतना उनको जनादेश मिलेगा। 2/3 से ज्यादा, उसको नकारने का कोई मतलब ही नहीं उठा। दूसरी तरफ ये है कि देश में भी ये एक सरप्राइज था कि ऐसे एक विक्ट्री उनको मिलेगी जो 2014 के साथ रेमिनिसेंट था। 2014 में बीजेपी को अपने आप में 71 सीट मिले 80 में से लोकसभा यूपी से, और ये उसके आसपास है। ये ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल में एक ही स्टेट से, जहां पर 2 चुनाव हुए, एक तो लोकसभा के लिए और एक स्टेट असेंबली के लिए, अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन रही है तो इस पे थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ फ्लूक। मेरा ये नहीं मानना है कि ये बिल्कुल फ्लूक है। और जो बात रामदत्त त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि रूबिका हाँ 42% मिला है लेकिन 68% नहीं मिला है, लेकिन सर एक ही पार्टी को 42% मिलना, वही बात जो आप कह रहे हैं कि फ्लूक नहीं है। नो, इट्स नॉट अ फ्लूक। एक तो मैं नहीं मानता। यूपी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 70 से, वो ये है कि 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स इस तरफ या उस तरफ चली गई तो नंबर्स का गैप बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल में वही कुछ हद तक इस बार हुआ है। और हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि जो नॉन यादव बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी संख्या इतना ज्यादा है इस बार बीजेपी की तरफ झुका है कि उनकी नंबर्स बढ़ गई हैं। नहीं सर, तो ये जनादेश हजम क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं होगा, यहाँ के कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, यहाँ तो बाहर के कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। यहाँ के रीजंस डिफरेंट है, बाहर के रीजंस डिफरेंट है। यहाँ के रीजंस पे मैं नहीं जाऊंगा, पर बाहर उनको मुद्दा ये है कि क्या अभिव्यक्ति मोदी साहब को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। ये मुद्दा नहीं है कि जनमत मिला या नहीं, उस पर तो कोई बहस नहीं है। रामदत्त जी एक फोटो देख लीजिए,
बस मैं जरा कैमरामैन से आग्रह करता हूं। किया जा सकता है, क्या है ये राकेश? देखिए, ये 6 अक्टूबर 2000 रूबिका जी, मैं भी डिबेट में हूं, 6 अक्टूबर 2014 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया जिसे भारत के मार्स मिशन का इतना गंदा मजाक किया है, इतना गंदा मजाक किया है, बाद में उसको माफी मांगनी पड़ी। और ये है न्यूयॉर्क टाइम्स का चरित्र। वो नरेंद्र मोदी से नहीं, मार्स मिशन से भी नफरत करता है, भारत से नफरत करता है। ये साम्राज्यवादी सोच है। नहीं राकेश जी, इससे डॉक्टर पात्रा, रामदत्त त्रिपाठी जी, एक सेकंड, इसी से जुड़ा एक सवाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन ने नहीं, एक सेकंड, जो ट्रंप के बारे में, जो उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में लिखा, वो भी दिखा दीजिए। उससे ज्यादा आलोचना उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की। सर ऐसा है, आप अपने देश के बारे में जो चीजें लिखते हैं वो समझ में आता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में वो सारी डॉक्टर पात्रा प्लीज ये चैनल पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर पात्रा की किसे बुलाना है, किसे नहीं। अब मेरा सवाल सुनिए, उनके बारे में रामदत्त त्रिपाठी जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। एक सेकंड सर, हमें छोड़ दीजिए, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर पात्रा, हमें छोड़ दीजिए, डॉक्टर पात्रा करवा लीजिए। डॉक्टर पात्रा तरफा क्यों दिखा रहे? मेरा एक सीधा सवाल आज आपसे ये है, जो बात अखिलेश प्रताप सिंह ने कही, रामदत्त त्रिपाठी जी एक सेकंड, रामदत्त त्रिपाठी जी एक सेकंड। डॉक्टर पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह जो सवाल कह रहे हैं वो वाकई बहुत वाजिब सवाल है। उनका ये कहना है कि जब टाइम्स मैगजीन में फोटो आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आप वाकई हेल करते हैं, वाहवाही करने लगते हैं। न्यूयॉर्क में या गार्जियन में उनके बारे में अच्छा लेख आता है तो आप उसे ले जाकर बताते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से लीजिए, कह दिया छोड़ दीजिए। हाँ नहीं, कोई सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकार होगा या नहीं? आप देखिए, वेस्ट का भारत को लेकर एक पुराना ही एजेंडा। ये रामदत्त तिवारी जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप पत्रकार हैं, इतने परेशान मत होइए, हमें भी बोलने दीजिए। आप प्लीज तटस्थ होकर बैठिए, सुनिए दूसरों को भी जरा। आपकी अभिव्यक्ति थी, इतने देर तक बोल रहे थे, अब हमारी अभिव्यक्ति है, बोलने दीजिए। नंबर 1, वेस्ट का भारत के प्रति शुरू से ही एक रवैया रहा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में बिल्कुल सही आकलन करके कहा। उन्होंने कहा कि वेस्ट हमें सपेरों का देश कहती थी। जब हम सिविलाइजेशन के डॉन मतलब बहुत आगे बढ़े हुए थे, भारत सांस्कृतिक रूप से पाश्चात्य देशों से भी आगे था, तब ये वेस्ट कहती थी कि ये तो स्नेक चार्मर्स का देश है, इस देश में कुछ नहीं है, और हम पाश्चात्य लोग जाएंगे तभी जाके भारतवर्ष में संस्कृति आएगी। तो अभी तक ये चश्मा लगा के देख रहे थे। अचानक जब डेवलपमेंट का बूम आया, भारतवर्ष इकोनॉमिक फ्रंट में एक असर्टिव रोल लेने लगा। आज भारतवर्ष चाइना से भी आगे बढ़ गया, यूएस से भी आगे बढ़ गया है जीडीपी ग्रोथ रेट में। तो स्वाभाविक रूप से पूरे वेस्ट में एक तरफ से फड़फड़ाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन अंदर में है, ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। राकेश सिन्हा जी ने एक बात बहुत सही कहा कि पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, ऐसा लगता था मानो वो विश्व के राष्ट्रपति हैं, और बाकी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे देशों के होते थे, खास करके भारत के, वे उनके चरणों में बैठते थे। मैंने एक फोटो देखा है जिसमें 90 डिग्री झुक के मनमोहन सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को, और मैंने वह भी फोटो देखा है और वीडियो देखा है जिसमें ट्रंप एक वीडियो रिलीज करते हैं और अपने भाषा में कहते हैं, अभी की बार मोदी ट्रंप सरकार। तो सोचिए भारत का असर्शन कहां तक पहुंचा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भारतीय प्रधानमंत्री के चुनावी प्रकरण से एक जुमला लेना पड़ता है, अभी की बार ट्रंप सरकार। ये छोटी बात नहीं है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। 90 डिग्री में झुककर अगर आप किसी का अभिनंदन करते हैं तो उसे इज्जत देना कहते हैं, उसमें क्या गड़बड़ी है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ना 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 ना, झुक के प्रणाम करना डिप्लोमेसी में, मैं बता रहा हूं, आप डिप्लोमेट से पूछिए, 90 डिग्री में झुक के प्रणाम करना इज्जत भी होता है, और 90 डिग्री में झुक के प्रणाम करना ऑन कैमरा डिप्लोमेटिकली जो है वो सबमिशन भी होता है। तीसरी बात सुनिए, मत खराब करिए। मैं कंप्लीट कर लूं पहले, फिर मैं बहुत देर से शांत बैठा था, और मैं प्लीज मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसे पत्रकारों को मत बुलाया करिए। ये दरबारी पत्रकारों को मत बुलाइए, ये दरबारी पत्रकारों को मत बुलाइए, ये दरबारी पत्रकारों को मत बुलाया करिए। ये राडिया टेप वाले पत्रकार जो जमीन लेते हैं कांग्रेस पार्टी से, अरे भैया आपका जमीन नहीं छीन लेंगे हम लोग, क्यों परेशान हो रहे हैं? डॉक्टर पात्रा, ये दरबारी पत्रकारों को मत बुलाइए। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड आप रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए। रामदत्त त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए उसको।
कीजिए। और प्लीज वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। आप डिबेट हमारी आपको सारे पैनलिस्ट को बहुत इज्जत से समझना और उनकी बातों से आप अग्री नहीं करते, इट्स ओके, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं होंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी बोलिए। हाँ तो आप उनसे नहीं बात करिए, मेरा सिर्फ देखिए, मैं रूबिका जी सिर्फ ये कह रहा था, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये डिबेट किस बात पे है। हाँ भक्ति छोड़ कुछ बोलोगे तो सारे के सारे खराब हो जाओगे। बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि डिबेट किस बात पे है। डिबेट हमारी ईस्ट बनाम वेस्ट पे है या डिबेट हमारी किस बात पे? डिबेट हमारी आज इस बात के है कि क्या अखबारों को, पत्रिकाओं को आलोचनात्मक लिखना चाहिए, नहीं क्या हमारे प्रिंट मीडिया को भारत में आने की अनुमति क्यों नहीं मिली? आप जवाब दे दीजिए ना, आप क्या बात कर रहे हैं? पश्चिम के प्रिंट मीडिया को हम छूट दे देंगे भारत में हस्तक्षेप करने? रामदत्त जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पत्रकार होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? देश की देखिए आलोचना करना देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में अंतर है। आप जैसे लोग अगर आजादी नहीं होती तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ होते। राकेश जी, नहीं, ये तो एक राकेश जी पर बीबीसी ने अलाउ किया ना, आपने एक लेख लिखा है ना, अलाउ किया है ना सर, लाचारी कैसे हो सकती है? एक उदाहरण देता हूँ, अगर उनका कोई एजेंडा होता तो आपका लेख जो एक सेकंड सर, एक सेकंड भगवा युग का आरंभ, क्या वो लेख मोदी जी को वीजा नहीं मिलना चाहिए? बीबीसी ने, सुनिए, बीबीसी ने सर ये क्या हो रहा है? समर्थन ये पत्रकार बीबीसी ने 16 मई 2014 को, 16 मई 2014 एक बात, डॉक्टर पात्रा आप ये बताइए रूबिका जी, क्या ये सच नहीं है? तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरह आज बात कर रहे हैं। नहीं एजेंडे वाले पत्रकार, ये पत्रकार उनसे बिलोंग करते हैं, ये तो हमेशा कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिलता था। डॉक्टर पात्रा क्या बात क्या है? ये दरबारी पत्रकार है कुछ, ये कौन से शब्द का इस्तेमाल है? दरबारी पत्रकार, वो एक पत्रकार है और आपको उनकी इज्जत करनी होगी ना। बिल्कुल ना दरबार है आज, दरबार तो ये दरबार तो मोदी जी का, योगी जी का ना। हम विदेशी मीडिया के दृष्टिकोण पर बात कर रहे हैं और आप विदेशी के मीडिया को इस तरीके से कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं सर? आपके साथ है वो, अब शांत हो जाइए आप सबके साथ। क्यों उनको कोस रहे हो? क्या भारत के अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे लेख आर्टिकल आलोचना नहीं छपेगी? भारत के अखबारों ने ट्रंप की आलोचना नहीं की? क्या हम ट्रंप को हत्यारा लिखेंगे? देखिए नरेंद्र मोदी को हत्यारा लिखना, नरेंद्र मोदी को जिनोसाइड का, क्या गुजरात में जिनोसाइड हुआ था? गुजरात के क्या मानते हैं गुजरात में जिनोसाइड था? जिनोसाइड में दंगे मंतर नहीं माने थे। अब मुझे इसका जवाब देने दीजिए डॉक्टर पात्रा। खतरा यही है कि आप विचारों की, रामदत्त जी आपको जिनोसाइड और कॉमन राइट्स में अंतर नहीं मालूम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। की स्वतंत्रता खत्म आपको कुछ मालूम नहीं है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। रामदत्त त्रिपाठी जी इतने टाइम से आपके साथ बहस होती है, किस तरीके की चर्चा हो रही है? एक सेकंड रुक जाइए राकेश जी, एक सेकंड। रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं इतने लंबे टाइम से आपसे चर्चा कर रही हूँ। आज वो कौन सी बात है वो कौन सी बात है जो आपको इतना एनर्जी दे रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। लगा रहे हैं जो भाषा ये लोग बोल रहे हैं, नहीं ये जो मैं जवाब ले रही हूँ रामदत्त त्रिपाठी, उसी सवाल का मैं जवाब ले रही हूँ। आप गार्डिन हैरिस का लेख बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, बोलने नहीं दे रहे हैं, आप इतने हताश हैं। 30 सेकंड सुन लीजिए। शान से बैठे हुए रामदत्त जी मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हम आपस में दोनों इंडियन हैं। गार्डिन हैरिस का लेख पढ़ लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स से। वो नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में क्या कहते हैं? देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन गार्डिन हैरिस की बातों को कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हिंदुत्व को फांसीवादी कहने का अधिकार गार्डियन को नहीं है। उस बात को लेकर ही मैं सवाल कर रही हूँ रामदत्त त्रिपाठी जी। उस बात पर सारे पैनलिस्ट कोई जवाबदेही नहीं है, उसकी बातों को हम लोग अखिलेश प्रताप सिंह साहब एक सेकंड रुकिए, वो किसी बात को लेकर हर्ट हुए सर, रुक जाइए एक सेकंड, आप इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। उसकी तो जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो। आरएसएस क्या है सर? एक जना एक यहाँ पर पैनलिस्ट अगर दरबारी पत्रकार कह रहे हैं तो आपका तो ये फैशन और ट्रेंड है। अखिलेश जी प्लीज। रूबिका जी आप आज लॉजिक नहीं दे सकते, आपका तो ये फैशन है कि जो आपके साथ सहमत ना हो उसको आप किसी और का पत्रकार मान लेते हैं।
कभी नहीं कहता हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं कभी नहीं पत्रकारों पे आरोप लगाता हूं। अब भी मैं सिर्फ अब भी कह रहे थे सर आप कि मैं किसी पार्टी के मीडिया सेल में आया हूं, कैसे पलट सकते हैं? अभी कह रहे थे कि मैं सोच कर आता हूं कि इन चैनलों पर जाऊंगा तो मैं बीजेपी की मीडिया सेल में जा रहा हूं। हम तुरंत बोलते हैं। हाँ तो वो मैं क्या गलत बोला? आप क्या फेयर चाहते रहे? सर आपके पास सारे लॉजिक है, आपके पास सारे लॉजिक है। अखिलेश जी छोड़ दीजिए, आपके पास सारे लॉजिक है। मैं विशाल के पास जा रही हूँ, कुछ तस्वीरें आ रही है, जरा दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दी जाए। सर एक सेकंड रुक जाइए। आज ये डिबेट कम हो रही है, तू मैं ज्यादा हो रही है। हम विदेशी मीडिया के दृष्टिकोण पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ही दृष्टिकोण थोपे जा रहे हैं। बहरहाल विशाल पांडे, फॉर अ चेंज मैं आपके पास आ रही हूँ, प्लीज वहां की तस्वीरें दिखाइए और किस तरीके का आलम है। किसी को इस बात का एहसास भी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स करके कोई अखबार है, वहां पर कोई ऐसा लेख भी छप रहा है, या फिर वो असलियत में है, वो सच्चाई रियलिटी में है कि हमारे पास एक सीएम है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ और वो आज घर आ रहे हैं। देखिए रूबिका, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल में लिखा है आदित्यनाथ योगी के लिए, उसकी चर्चा फिलहाल गोरखपुर में हमें नहीं देखने को मिली और शायद ही हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में कुछ पता होगा। लेकिन उससे पहले अब जब गोरखपुर में आदित्यनाथ योगी का रोड शो शुरू हो गया है, उसके दौरान से कुछ देर में यहाँ गोरखनाथ मंदिर पहुँचने वाले हैं। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। एक विदेशी मीडिया ने काफ़ी सवाल खड़े किए हैं आपके मुख्यमंत्री पर, एक उनको हिंदुत्व का कट्टरवादी चेहरा बताया है। आप लोग को इसकी कोई जानकारी थी? ये तो केवल विरोधी दल के लोगों ने ये किया है और महाराज जी तो सबके लिए, सबके हित के लिए काम किए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर कमिश्नर के ऑफिस तक 6 किलोमीटर पैदल 3 बार पदयात्रा करके इंसेफ्लाइटिस को ख़त्म करने के लिए और यहाँ पे उसकी दवा की व्यवस्था करने के लिए महाराज जी आंदोलन किए। हम लोग उनके साथ रहे। वह आंदोलन किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं था, उसमें हिंदू मुस्लिम सबके बच्चों के लिए वो दवा की जरूरत थी। वो जीवन की एक आवश्यकता थी जो हर मानव के लिए आवश्यक है। महाराज जी के की देन है कि इस पूर्वांचल में भय भूख और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है और महाराज जी ये काम पूरे उत्तर प्रदेश में करके ही रहेंगे। बिल्कुल। देखिए आप क्या कहेंगे, कैसा रिश्ता देखते हैं आप लोग, कैसा नाता अपने आप का जोड़ते हैं आप लोग आदित्यनाथ योगी के साथ में? उनकी छवि को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? योगी जी यहाँ के जितने भी गरीब बंदे हैं सभी के लिए एक भगवान की तरह हैं। वो यहाँ पे अपना दरबार लगाते हैं और उस दरबार में सभी गरीबों की सुनते हैं। बिल्कुल एकदम सच्चाई से सभी का फैसला होता है और दूर दूर से भी यहाँ पे योगी जी के पास आते हैं और अब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इससे बहुत खुश है पब्लिक। तो देखिए यहाँ पर इनको न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में जानकारी नहीं है उन्होंने क्या लिखा है, पर ये अपने अपने अंदाज में जो इनका अनुभव है उसके आधार पर बता रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी का व्यक्तित्व कैसा है और उन्होंने गोरखपुर के लिए क्या कुछ किया है। रूबिका, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक पर जाओ उससे पहले अखिलेश जी आपसे भी कह दूं, रामदत्त त्रिपाठी जी आपसे भी, राकेश जी और डॉक्टर पात्रा आपसे भी, ट्विटर हैंडल अलग अलग यहाँ पर मेरे टाइमलाइन पर दिख रहे हैं और वो सब यही कह रहे हैं कि मुझे आज डिबेट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में सर तभी आएगा जब आप लोग एक दूसरे की बात को समझेंगे, तरजीह देंगे और उसके बाद अपना लॉजिक सामने रखेंगे। तू मैं सच में डिबेट समझ में नहीं आती और जैसा मैं कह रही हूँ व्यूअर आज का बहुत समझदार हो गया।